हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा सी एस एस। तो चलिए हम समझते हैं सी एस एस हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन टू सी एस एस। तो इंट्रोडक्शन टू सी एस एस समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सी एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द presentation, look a formatting of a web page. ठीक है, रिटर्न इन HTML और XML। ठीक है, while HTML defines what content is display, CSS define how that content is display, font, colors, स्पेसिंग, लेआउट एंड मोर। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम CSS से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉन्ट्स हो गया, हम डिफरेंट फॉन्ट्स लगा सकते हैं, कलर्स लगा सकते हैं, स्पेसिंग, लेआउट, ये सब। एंड हमारा CSS का कुछ की फीचर्स है, जो कि हमारा सेपरेट ऑफ कंटेंट एंड स्टाइल। HTML हैंडल्स स्ट्रक्चर। HTML हमारा क्या करता है? स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, और CSS हैंडल डिजाइनिंग करता है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है वो हम डिजाइन CSS की हेल्प से करते हैं। ठीक है, और कास्केडिंग का मतलब है हमारा स्टाइल कैन come from multiple source. The browser describe property using the cascade। ठीक है, कास्केड। ओके, अब फिर ये है कि रीयूजेबिलिटी है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी, वन CSS फाइल कैन स्टाइल मल्टीपल वेब पेज। ठीक है, एक CSS फाइल में हम स्टाइल कर सकते हैं मल्टीपल वेब पेज को। ओके, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्क क्रॉस मेजर ब्राउजर एंड डिवाइस। ओके, और है हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन, अलाउ एडेप्टिंग लेआउट्स फॉर मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप। हम जो भी वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो वो हम सारे सारे डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल में किस प्रकार से हमारा वेब पेज दिखेगा, टैबलेट में किस प्रकार से दिखेगा, एंड डेस्कटॉप में किस प्रकार से दिखेगा। तो ये था। और चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है कि हमारा टाइप ऑफ सी एस एस। टाइप्स ऑफ सी एस एस हम कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सी एस एस होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, एक इनलाइन सी एस एस, एक इंटरनल सी एस एस और एक एक्सटर्नल सी एस एस। इनलाइन सी एस एस का मतलब होता है कि मैंने एक H1 का फाइल बनाया। ठीक है, और उसी के अंदर स्टाइल स्टाइल लगा के, ठीक है, मैं कलर कलर दे रहा हूँ। ठीक है, कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे कलर कलर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टाइलिंग हम इसी में दे रहे हैं, जैसे H1 दिए और उसी के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स लगा के यहाँ पे कुछ भी दे रहे हैं, हेलो, एंड इसका क्लोजिंग ब्रैकेट दे रहे हैं H1 का। ठीक है, तो ये हमारा होगा इनलाइन CSS। ओके, और एक होता है कि हम अपने हेड टैग के बाद हमारा स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल, एंड इसके बीच में हम जो भी CSS लिख रहे हैं, ठीक है, CSS कलर। ठीक है, ये HTML पेज में ही है, ये HTML में है, HTML फाइल में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल CSS। ओके, ये हमारा हो गया इंटरनल CSS। एंड एक्सटर्नल CSS का मतलब है कि हम एक दूसरा पेज बना रहे हैं, स्टाइल डॉट CSS से। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक अलग से फाइल बनाया है, स्टाइल डॉट CSS का सेपरेट फाइल, और उसको हम लिंक कर रहे हैं, किसमें लिंक कर रहा हूँ मैं? HTML में, HTML में। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल एक्सटर्नल CSS। ओके, तो ये हो गया हमारा तीनों, इनलाइन CSS एंड इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स होता है CSS का, हम सिलेक्टर डालते हैं एंड जो भी आपको स्टाइलिंग देना है वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो जैसे कि मैंने H1 एक सिलेक्टर लिया और उसके अंदर मैं H1 का मान लीजिए हाइट दे रहा हूँ। ठीक है, 100 पिक्सल। तो इस प्रकार से हम सेलेक्टर बेसिक सिंटैक्स को यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे डिव हो सकता है, यहाँ पे डिव हो सकता है, यहाँ पे पी टैग हो सकता है, स्पैन हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्लास हो सकता है, क्लास को डॉट से लगाते हैं, यहाँ पे आईडी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, एडवांटेज ऑफ CSS। ठीक है, तो CSS एडवांटेज है बेटर कंट्रोल ओवर लेआउट एंड डिजाइनिंग। ठीक है, बेटर कंट्रोल होता है ओवर लेआउट एंड डिजाइनिंग पे। ठीक है, एंड
कंसिस्टेंस कंसिस्टेंस लुक across मल्टीपल पेजेस, ठीक है, और फास्टर लोडिंग विथ एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस से होता है हमारा फास्टर लोडिंग होता है, ठीक है, एंड इजी टू मेंटेन एंड अपडेट, बिकॉज जैसे कि हम एच टी एम एल के अंदर ही हम सीएसएस को भी लिखते हैं, तो हमारा बहुत कोड लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको अपडेट करने में थोड़ा परेशानी होती है, कोई भी चेंजेस करना है तो हमें परेशानी होती है, इसलिए हम सीएसएस का सेपरेट फाइल बनाते हैं, तो उसमें हमारा ईजी होता है, ठीक है, ईजी होता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं। व्हाट इज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट? एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है? एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज ए सीएसएस फाइल कंटेन सीएसएस कोड सेपरेट फ्रॉम ए एचटीएमएल फाइल इन it is a link to html using link tag inside head sections, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बोला कि css का एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, css का एक स्टाइल डॉट सी एस एस से सेपरेट फाइल बना लिए, ठीक है, ये एक सेपरेट फाइल हो गया, फाइल, और उसमें हम पूरा सी एस एस के कोड को लिख रहे हैं, ठीक है, सी एस एस को कोड को लिख रहे हैं, और उसको हम कहाँ लिंक कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं एच टी एम एल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल सी एस एस। तो उसमें हम ये अभी बताएं कि बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग का इस तरह से हम लिखते हैं उसका, एंड उसके अंदर जो भी स्टाइल देना है वो, ठीक है, इसमें हो गया, ये हमारा सेलेक्टर है, एंड हमारा यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आप जो भी स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं, वो कलर दे रहे हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर दे रहे हैं, तो ये हो गया। ओके, और कीप एच टी एम एल क्लीन, ठीक है, इट कीप एच टी एम एल क्लीन, क्योंकि हम सेपरेट फाइल बना लेते हैं तो हमारा एच टी एम एल पूरा क्लीन दिखेगा, ठीक है। द सम सी एस एस फाइल कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पेजेस, एक ही सी एस एस में हम मल्टीपल एच टी एम एल फाइल को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सी लिंक नहीं, मतलब एक ही सीएसएस फाइल से हम मल्टीपल मल्टीपल एचटीएमएल फाइल को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिजाइन चेंज कैन बी मोड इन वन फाइल एंड अप्लाइड एवरीवेयर, ठीक है। एक एक फाइल में हम सीएसएस में कोई चेंजेस कर रहे हैं और सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं सारे एचटीएमएल फाइल में, तो हम सब पे मतलब चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो सब पे चेंज होगा, एक पे चेंज करे तो ये था। एंड ये हो गया एक्सटर्नल सीएसएस, आप लोग को समझ आया होगा। अभी हम कोड एडिटर में जाके देखेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे है लिंक लिंक सी एस एस टू एच टी एम एल फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो इसमें वही था, रीयूजेबिलिटी, वन सी एस एस फाइल कैन स्टाइल मेनी एच टी एम एल पेजेस, इजी टू मेंटेन, चेंज फाइल्स, अपडेट सॉल्व पेजेस, ओके, एंड क्लीन एच टी एम एल कोड क्लीन होता है, ओके, एंड फास्टर लोडिंग होता है, यही है फास्ट सी एस एस डाउनलोडेड वन स्केच बाय ब्राउज़र, ठीक है। तो ये हमारा था एचटीएमएल का बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ठीक है, या बायोलोप्लेट कोड, ओके। और यहाँ पे जो हमारा हेड टैग है उसी के अंदर हम सीएसएस को लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिंक टैग लेते हैं एक, और आर ई एल रिल के अंदर हम स्टाइल शीट डालते हैं, एंड टाइप में डालते हैं टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, और एच रैप एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम फाइल का नेम पास करते हैं, फाइल नेम, जिस जिस नेम से हमारा फाइल सेव है। ओके, तो यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे, एंड हो गया हमारा स्टाइल लिंक, सी एस एस फाइल लिंक हो गया, ठीक है। एंड अब जो भी हम इस पे कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे स्टाइल लिंक सेपरेट फाइल में दे सकते हैं, तो इस प्रकार से हम सी एस एस को लिंक करते हैं। ओके, तो आप लोग को समझ आया होगा ये भी। एंड व्हाट इज इंटरनल स्टाइल शीट? तो इंटरनल स्टाइल शीट भी हम लोग देख ही लिए थे। इंटरनल स्टाइल शीट जो कि हम एच टी एम एल के अंदर ही लिखते हैं, तो इंटरनल स्टाइल शीट रिटर्न इनसाइड एच टी एम एल फाइल सेपरेट फ्रॉम द content within a style tag inside the head section. Okay, it is used when the css is separate into only one pages. Okay, one page में ही हम css को लिख रहे हैं, you don't need a separate dot css, क्योंकि एक ही फाइल में हम लिख रहे हैं तो हमें css फाइल की जरूरत नहीं है। you want to quickly test style without creating extra फाइल, तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जब हम HTML के अंदर ही लिख रहे हैं तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम HTML के फाइल को स्टाइल लगाएंगे, एंड उसी के नीचे उसी के अंदर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर कुछ भी दे सकते हैं। एडवांटेज तो अभी मैंने बहुत बार पढ़ लिया। नो नीड एक्स्ट्रा फाइल, नो नीड, इसमें एक्स्ट्रा फाइल नीड नहीं है क्योंकि हम CSS के अंदर ही लिख रहे हैं, सॉरी HTML फाइल के अंदर ही लिख रहे हैं, ठीक है। इजी टू टेस्ट एंड अप्लाई स्टाइल ऑफ ए सिंगल पेज में ही है, स्टाइल्स आर लोडेड विथ HTML फाइल, ओके। एंड हमारा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में हमारा क्या है? नो री री नॉट रीयूजेबल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस,
ठीक है। इसको रीयूजेबल मल्टीपल पेजेस के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं, क्योंकि एक फाइल के अंदर ही हम सीएसएस को लिख रहे हैं, एक एचटीएमएल फाइल के अंदर, तो उसमें मल्टीपल पेज को स्टाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन मेक एचटीएमएल लार्जर एंड हार्डर, क्योंकि एक ही फाइल में लिख रहे हैं तो दोनों का सीएसएस बहुत सारा बल्क हो सकता है, ठीक है। एंड उसको उसमें एचटीएमएल का भी कोड होगा और सीएसएस का भी कोड होगा, तो वो सारा बल्की हो जाएगा। स्लो स्लो फॉर लार्ज साइज कंपेयर टू द एक्सटर्नल, स्लो रहता है हमारा, अगर सेम फाइल के अंदर सी एस एन एच टी एम एल दोनों है तो हमारा वो लोडिंग में स्लो हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पे तक आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको कोड एडिटर से समझते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक सी एस एस का हमारा एच टी एम एल का सिंपली हम खोल लिए हैं बाइलर प्लेट कोड, हम लिंक करते हैं सी एस एस को। ओके, लिंक सी एस एस आ रहा है, इस पर क्लिक करने से हमारा सारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर दिया लिंक स्टाइल शीट एंड सिंपल सा एच के अंदर हम स्टाइल शीट लिखेंगे। अभी हमारा कोई भी सी एस एस का फाइल क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट फाइल करेंगे, तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने क्या सीखा था। सबसे पहले लिंक करना सीख लिए कि लिंक हम किस प्रकार से करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इनलाइन सी एस एस को देखते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन सी एस एस को देखते हैं। तो इनलाइन सी एस एस का मतलब हुआ H1 लिए और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, हेलो वर्ल्ड, एंड हम इसके अंदर ही यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल्स एंड कलर में दे रहा हूँ ये वाला। ओके, अब इसको गो लाइव करते हैं। देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है और कलर जो मैंने दिया वो कलर में आया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ कि हम एक ही लाइन में स्टाइल भी दे दिए, तो ये हमारा हो गया इनलाइन सी एस एस, इसको बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। इनलाइन हो गया, फिर है हमारा नेक्स्ट, हमारा क्या था, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस का मतलब कि हम यहाँ पे एक स्टाइल का फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम सी एस एस के कोड को लिखते हैं। यहाँ पे H1 को लिया एंड इसका कलर में दे रहा हूँ रेड। ओके, तो ये हो गया। तो इसमें फिर से हम जाके चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारा इंटरनल सी एस एस वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनल सी एस एस। इस प्रकार से हम स्टाइल टैग लगा के इसको हम इंटरनल सी एस एस को देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हम एक्सटर्नल सी एस एस को लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने H1 को लिया एंड उसके अंदर में कलर डाल रहा हूँ ब्लू एंड इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूँ मैं ब्लैक और टेक्स्ट अलाइन कर दे रहा हूँ मैं सेंटर। ओके, तो हमारा, ओहो इसको मैं कट क्यों कर रहा हूँ, चलिए फिर से मैं रन करवा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलर डाला ब्लू, ठीक है। बैकग्राउंड कलर डाला मैंने ब्लैक, जो कि बैकग्राउंड पूरा बैकग्राउंड में आ गया। और टेक्स्ट अलाइन मैंने क्या किया सेंटर, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है वो पूरा सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल सी एस एस। तो ये भी आप लोग को समझ आया होगा, हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट तो हमारा कुछ था नहीं, लिंक सी एस एस था, हो गया। लिंक सी एस एस हो गया। स्टाइल मैंने इंटरनल स्टाइल भी दिखा दिया एंड हमारा इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल दोनों देख लिए हमने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और